लव इनफिनिट में आप सभी का बहुत बहुत सारा ढेर सारा स्वागत है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। बहुत ज़्यादा धन्यवाद है। आप लोग देखते हैं इसलिए हमें भी एनर्जी मिलती है कि हाँ चलो कुछ बनाते हैं, कुछ करते हैं, कुछ आपके क्वेश्चंस लेते हैं ताकि आपको भी क्लैरिटी हो कि लाइफ में क्या करना है। कोई एक भी व्यक्ति क्वेश्चन करता है तो उन्हीं से रिलेटेड एनर्जीज़ और भी जो देख रहे होते हैं तो उन्हें भी हेल्प मिल जाती है। तो कमेंट बॉक्स में और किस तरह की वीडियोस बनाई जाएं वो बताइएगा। टैरो से रिलेटेड, ट्विन फ्लेम से रिलेटेड या ज्योतिष से रिलेटेड। ज्योतिष में मैं आज तो एक टॉपिक डालने ही वाली हूँ कि तलाक का योग किस तरह से है। ठीक है, सवाल है, मैं ये शफल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सवाल किया है कुलजीत ने सवाल किया है कि शुड आई वेट और मूव ऑन, क्योंकि इनके जो पर्सन हैं वो कांटेक्ट ही नहीं कर रहे हैं और इन्होंने कांटेक्ट करने की कोशिश की है तो उन्होंने इनका नाम सुनते ही फ़ोन कट कर दिया, इनकी आवाज़ सुनते ही फ़ोन कट कर दिया। क्या आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है कि आपके पर्सन जिन्हें आप अपना पर्सन समझ रहे हैं, क्या वाकई वो ट्विन फ्लेम है कि नहीं? पहले तो कंफर्मेशन करवाइए। ट्विन फ्लेम हैं तो फिर उसके बाद देखिए कि ये इस तरह का बिहेव क्यों कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो आपको चेज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, चेज़ करते रहेंगे तो यूनिवर्स भी आपके टेस्ट लेते रहेंगे तो फिर आपका पेन होता रहेगा। लेकिन ये ध्यान देने की ज़रूरत है, जैसे हम लोग एक बार, छोटा बच्चा चलता है टूटलर है ना, तो गिरता है, एक बार गिरता है, 2 बार गिरता है, 4 बार गिरता है, लेकिन उसे समझ आ जाता है कि अब मुझे इस तरह से पैरों को रखना है कि मैं दोबारा गिरूँ ही ना, कभी ना गिरूँ। उसी तरह से वो बेड पे भी सोता है, शुरू में 1 बार गिरता है, 2 बार गिरता है, समझ जाता है कि मुझे करवट किस तरह से लेनी है, फिर आदत हो जाती है, फिर हम बेहोश होकर सोते भी हैं तो भी हम बेड से गिरते नहीं हैं ना। तो बस इसी तरह से एनर्जी काम करती हैं कि आपको अलर्ट रहना है हर बार। एक बार धोखा खाया या एक बार चोट खाई है, अब आगे अलर्ट हो जाइए कि क्या करना है। इनर वर्क को परफेक्टली करना है, इनर वर्क के बीच में लोअर एनर्जी में बिल्कुल ना आए। कुलजीत का सवाल है कि मैम अब मुझे मूव ऑन करना चाहिए या इसी एनर्जी में रहना चाहिए, मतलब वेट करना चाहिए। देखिए, वेट तो करने के लिए मैं कहती नहीं हूँ, फिर भी ये होता ही है कि हाँ वेट है, तो क्या करना चाहिए। आपके पर्सन की एनर्जी देख लेते हैं। ये आपके पर्सन की एनर्जी अभी ठीक नहीं है, लेकिन है वो आपके भाग्य में। ट्विन फ्लेम तो वो हैं ही, ठीक है। मजीशियन की एनर्जी में जो मैं कहूँगा वही करो, तुम अपना दिमाग क्यों लगाती हो, जब मैं आऊँगा मैं खुद आऊँगा। इस तरह से उनकी वाणी भी होती है, बहुत गलत भी बोलते हैं या फिर बोलते ही नहीं हैं। एनर्जी उनकी अभी लो है, इसीलिए ये डेविल कार्ड आया है। बहुत तरह के ऑब्सेशन भी हो सकते हैं या डिप्रेशन में भी वो हो सकते हैं। कोई और ऑप्शन नहीं, मतलब कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, लेकिन अभी तक तो नहीं आई है, इसलिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि ओह मैम ये क्या कह दिया थर्ड पार्टी। नहीं, ऐसे नहीं सोचते हैं। पहली बात तो यह है कि ये जनरल रीडिंग है, लेकिन इन्होंने सवाल किया है तो एक तरह से ये लिटिल बिट पर्सनल रीडिंग हो रही है। तो इधर आपके पर्सन जो हैं अभी नेगेटिव एनर्जी से डील कर रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वापस उनका जो ईगो है वो ऊपर आ जाता है। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून यही कह रहा है कि हैं तो वो आपके भाग्य में। भाग्य का मतलब है कि वो आपकी डेस्टिनी है, आपकी एनर्जी है, लेकिन फिर भी वो इस तरह की एनर्जी में क्यों रहते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं, क्या ये फिर आपके पास सही तरीके से, सही मायने में, एक पॉजिटिव वे में आएंगे कि नहीं? सही तरीके से एक पॉजिटिव वे में आएंगे या नहीं? एक ही कार्ड आया है, हर्मिट, द हर्मिट कार्ड। हर्मिट कार्ड यही कह रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, आएंगे कि नहीं। अभी तक तो नहीं आने का साइन है, ये साइन जो है इस तरह से दिख रहा है कि नहीं, ये अभी आने का नहीं है। बिल्कुल ही उन्होंने अपने आप को एक तरह से कमरे में बंद कर रखा है। ये डेविल एनर्जी है ना, ये उनको डिप्रेशन में डाल रही है। कोई थर्ड पार्टी तो मुझे नहीं समझ में आई, लेकिन हाँ ये डिप्रेशन ज़रूर हो सकता है। उन्हें लग रहा है कि मेरे लिए कोई नहीं है शायद, या सारी लड़कियां ऐसी ही होती हैं, या मुझे नहीं करना है। इस तरह के उनके अंदर में फीलिंग आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त नेगेटिव फीलिंग्स। जस्ट प्लीज़ बताएं तो फिर ये
कुलजीत ने पूछा है कि क्या इनको मूव ऑन करना चाहिए या वेट करना चाहिए, क्या ये यहाँ से इस एनर्जी से बाहर निकल जाए। वैसे तो ये ट्विन फ्लेम्स है, तो क्या इन्हें इस एनर्जी को छोड़ देना चाहिए। ये 3 कार्ड्स और आए हैं, क्या कहते हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, असल में तो वो वेट कर रहे हैं, वो देखते हैं, वो चेस कर रहे हैं। ओह 5 ऑफ सॉर्ड्स तो ये कह रहा है कि मेजर चेंज आपकी लाइफ में आएगा ही आएगा। वो जो कहेंगे अपने आप ही कहेंगे, लेकिन अभी यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि ये दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। अगर आप ऑन डिमांड यूनिवर्स से कहते हैं कि मैंने अभी मेडिटेशन किया है, पूजा करके उठी हूँ, मुझे ये वाला साइन दिखाओ, वो साइन दिखाओ, यूनिवर्स दिखाते भी हैं, क्योंकि क्या है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता ही है कि मुझे ये साइन दिखाओ, वो साइन दिखाओ। इसका मतलब मैं ये समझूंगी कि वो वेट करना चाहते हैं, कर रहे हैं, या फिर मुझे उनको कॉल करना चाहिए। यूनिवर्स साइन दिखाएगा, क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है ना। आपने बार बार कहा मुझे ना ये दिखना चाहिए, बटरफ्लाई दिखनी चाहिए। अगर आपने इस तरह से कहा है और वो दिखने लग गई, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि जो आप जिस चीज़ के लिए आपने डिमांड की है यूनिवर्स से, वो ही सही हो। डिमांड यूनिवर्स से बिल्कुल मत कीजिए, बस रिक्वेस्ट कीजिए, क्योंकि यूनिवर्स ये है, रिक्वेस्ट को सुनते हैं, डिमांड वो हमारी उतनी उस तरीके से नहीं सुनते हैं, क्योंकि यूनिवर्स हमसे बड़ा है, हम उनसे डिमांड नहीं कर सकते, हम तो जस्ट पानी के बुलबुले हैं, जस्ट लाइक दिस। अभी आए हैं, अभी चले गए हैं, अभी कहीं हैं, फिर कहीं हैं, फिर मर के कहीं और चले जाना है, फिर कहीं और, फिर कहीं और, फिर कोई धर्म, और यहाँ पर बैठे बैठे हम धर्मों की तलवार खींच के लड़ाई करने लगते हैं। क्या पता पिछले जन्म में कौन सा धर्म था, और यहाँ आके हम लड़ने लगते हैं, ओए तलवारें खिंच जाती हैं। तो यहाँ पर क्या है, द चैरियट एंड द जस्टिस, यहाँ पर यही कह रहे हैं कि जस्ट सरेंडर टू गॉड। वो अपने आप आपको कुछ ना कुछ अपना मैसेज देंगे। और ये जस्टिस कार्ड है, आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। आपने बहुत टाइम से पेशेंटली वेट भी किया है, प्लस ये भी सोचा है कि हाँ जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। तो सिर्फ वेट ही नहीं करना है, और मूव ऑन तो आप अपने आप हो नहीं सकते। ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा नहीं होता कि हाँ अब बस अब हम बाय बाय कर रहे हैं। देखिए ये आपके ऊपर होता है, लेकिन सब 100% आपके ऊपर नहीं होता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में ईश्वर आपको डालता है, डिवाइन डालता है, आप खुद नहीं जाते हैं उस एनर्जी में। तो यहाँ पर ये आ रहा है आपके लिए गाइडेंस कि जस्ट सरेंडर टू गॉड। अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लीजिए कि हे ईश्वर, आप ही बचाएंगे, आप ही संभालेंगे, मेरी इच्छा आप जानते हैं, मुझे बार बार दोहराने की भी ज़रूरत नहीं है, और आप ही मेरी एनर्जी को समझते हैं, आप ही मुझे न्याय दिलाएंगे। कब दिलाएंगे? मैं बैठी हूँ, मैं आपका इंतज़ार करती हूँ, आपकी आज्ञा का पालन करती हूँ। तो ईश्वर के आगे नतमस्तक हो जाइए, ईश्वर को ध्याइए, और ये समझिए कि आगे आपकी लाइफ में अच्छा ही अच्छा है, जस्टिस ही जस्टिस है। आपके लिए कार्ड्स निकाल देती हूँ। चैलेंजेस, देखा चैलेंजेस आ रहे हैं। टेक टाइम आउट फ्रॉम प्रॉब्लम्स और कन्फ्लिक्ट्स और अप्रोच सॉफ्टली टू अवॉइड मेकिंग मैटर्स वर्स। सॉफ्टली अपने इस मैटर को हैंडल कीजिए। एक ही निकालती हूँ, ठीक है। चैलेंजेस जो भी आ रहे हैं, चाहे ये आपके इमोशंस बह बह के आ रहे हैं, या आप ऑन डिमांड आपने यूनिवर्स से कुछ भी रिक्वेस्ट की है और वो सब मिलने लगा आपको, लेकिन यहाँ पर यही बात सामने आ रही है कि जो भी चैलेंजेस हैं, तो उस चैलेंजेस को, उन प्रॉब्लम्स को, उन कन्फ्लिक्ट्स को आपके अंदर से ही निकला है ना, तो उन प्रॉब्लम, उन कन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने की कोशिश करें। सॉफ्टली अप्रोच करें अपने ऊपर भी। बी हम्बल टू योर सेल्फ फर्स्ट, यही बार बार ट्विन फ्लेम जर्नी में बोला जाता है। बी हम्बल टू योर सेल्फ फर्स्ट, बिकॉज यू आर योर ट्विन फ्लेम फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, है कि नहीं? सबसे पहले आप ही तो अपने ट्विन फ्लेम हैं, कोई और अदर पर्सन, कोई अदर बॉडी नहीं है। पहले आप अपने आप से होलनेस में आएंगे। इफ़ यू आर अदर हाफ, इफ़ यू हैव अ हाफ कप, तो उस कप को पहले पूरा करना है, हाफ से बिल्कुल फुल बनना है। जब आप फुल बन जाएंगे तो वहाँ भी उनका लेवल बढ़ जाएगा। जब उनका लेवल बढ़ जाएगा तो फिर ये नेगेटिविटी जो है दूर हो जाएगी। नेगेटिविटी दूर कैसे होगी? आपको पूरी तरीके से सरेंडर रहना होगा, ठीक है। और जितने भी आपके चैलेंजेस आपके मन में आ रहे हैं, ये अप्स एंड डाउन्स होते ही हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में। इन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है, लेकिन हम्बल वे में। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।